दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन सा हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं, पर तिरंगे सा खूबसूरत कफन नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों फाइनली हमारे ऋतिक भैया वापस आ चुके हैं अपनी मच अवेटेड मूवी ओहो गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस मूवी की तो हाइप ही नहीं है। तो हमारे ऋतिक रोशन जी वापस आ चुके हैं अपनी मूवी फाइटर के साथ। और दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मैं इस मूवी के मेकर्स को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपने इस मूवी को ये कह के रिलीज कर तो दिया कि ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन पिक्चर है, और बेशक इस मूवी के अंदर का एरियल एक्शन बहुत ही टॉप नॉच है, लेकिन उस एरियल एक्शन के पीछे की स्टोरी मुझे बिल्कुल भी बांध नहीं पाई। और दोस्तों इसका रीजन ये नहीं है कि इन्होंने इस मूवी की स्टोरी को ढंग से शो नहीं करा, इन्होंने शो प्रॉपर तरीके से करा। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी रिसेंट टाइम में इतनी मूवीज बन चुकी है ना भाई साहब, आतंकवाद, इंडिया के ऊपर अटैक, फिर हमारे सोल्जर्स बचाते हैं, जिसकी वजह से लोग ये बार बार यही स्टोरी देख देख के पक चुके हैं। और ऊपर से इन्होंने भाई साहब इस मूवी के अंदर जो आतंकवादी बना हुआ है, जो भी अजहर नाम का, उसका बैकग्राउंड दिखाया ही नहीं है। वो क्यों इंडिया से बदला लेना चाहता है, क्या उसका भाई साहब मेंटेलिटी है, क्यों वो आतंकवादी बड़ा, नहीं बस हाँ चलो आओ इंडिया से बदला लेना है, आओ बदला बदला खेलते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हर पेट्रियोटिक मूवी का मेन एसेंस होता है उस मूवी के इमोशंस। लेकिन दोस्तों वो इमोशंस मुझे इस मूवी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों मैं तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर आस लगा के गया था कि इन्होंने पुलवामा के ऊपर एकदम वेल रिसर्च कर रखी होगी कि आखिरकार कैसे हुआ था, कैसे करा गया, किसने करवाया, प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब न्यूज में जो भी पुलवामा के बारे में चल रहा था, इन्होंने पुलवामा अटैक के बारे में सिर्फ मूवी में उतना ही दिखाया है। चलो कोई बात नहीं, आपने पुलवामा के ऊपर इतना नहीं दिखाया, लेकिन दोस्तों उसके बाद अटैक के बाद का जो सीन है, ये भाई साहब लोगों को थिएटर में बैठे बैठे रुला सकते थे, जिसमें भाई साहब हमारे सैनिक तड़प रहे हैं, घायल हुए पड़े हैं, डेथ हुई है, बॉडीज पड़ी हुई है, भाई साहब रोना निकाल सकते थे थिएटर के अंदर लोगों का। इन्होंने भाई साहब थोड़ा बहुत दिखाया कि एक दो बॉडीज दिखाई, हमारे सैनिक तड़प रहे हैं, और भाई साहब सीन को आगे बढ़ा दिया। और दोस्तों बात करें ऋतिक रोशन की, तो भाई साहब इस बंदे के बारे में क्या ही बात करी जाए। बंदे के फेशियल एक्सप्रेशंस, एकदम एटीट्यूड, इमोशंस, बंदे ने एकदम टॉप नॉच काम किया है, देख के मजा ही आ जाएगा आपको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें हमारी दीपिका जी की, तो भाई साहब दीपिका जी का रोल मुझे इस मूवी में बिल्कुल भी समझ नहीं आया। दीपिका जी के रोल का काम इस मूवी में वही था जो इंडिया में कांग्रेस का है, कुछ भी नहीं भाई साहब। बस दीपिका जी ऋतिक रोशन को उनके भाई साहब पाथ से, उनके भाई साहब रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब भी कभी आती थी भाई साहब चुम्मा लेने का कोशिश करती थी, भाई साहब 4 बार चुम्मा टला इन लोगों का पिक्चर के अंदर, और आखिरी में जाके क्लाइमैक्स में भाई साहब घेरा लेके इन्होंने घेरे के बीच में चुम्मा ले लिया। और बताओ और क्या देखना चाहते हो आप? लेकिन दोस्तों इस मूवी में दिखाए गए एरियल एक्शन जबरदस्त। और दोस्तों जो लोग इस मूवी को पायरेटेड तरीके से देखने का सोच रहे हैं, टीवी का वेट कर रहे हैं, ओटीटी का वेट कर रहे हैं, वो इस मूवी को भर भर के गालियां ही देंगे। उनको ये मूवी बिल्कुल भी नहीं भाएगी, क्योंकि दोस्तों ये मूवी स्पेशली थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है, और थिएटर में भी भाई साहब 3D एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है। इसलिए आप इस मूवी को ऐसे सारे तरीकों से देखने का सोच रहे हो तो भाई साहब मत ही देखो, आप गालियां ही दोगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको एकदम प्रॉपर एरियल एक्शन का फील लेना है और स्टोरी लाइनअप से आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आपको इस मूवी को थिएटर में जाके 3D में जरूर देखना ही चाहिए। और दोस्तों इस मूवी का वो एक बीजीएम जिसके लिए मेरा दिल दीवाना हुआ जा रहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इन्होंने भाई साहब ये बीजीएम एक सॉन्ग के रूप में एक सीन में भी डाला हुआ है इस मूवी के अंदर, और बीजीएम के रूप में तो ये बजता ही है भाई साहब, जिसको सुन के एकदम मजा ही आ जाता है। बाकी दोस्तों ये मूवी अपने फर्स्ट हाफ में बहुत फास्ट तरीके से चलती है, बहुत ही एंगेज करके रखती है, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन्होंने हर हाफ के अंदर एक एक दो एरियल एक्शन सीन्स डाल रखे हैं, जिसकी वजह से आप बोर तो बिल्कुल नहीं होगे। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग फाइटर एक वन टाइम वॉचेबल एवरेज मूवी है, जिसका एक्सपीरियंस आपको थिएटर में ही करना चाहिए, बाकी तो आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ज्ञान पिलो वीडियो फाइटर पर, एंड आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाय।